अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे के साथ मैं हूं अब्दुल्ला हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का प्लान सामने आ गया है। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर असेंबलियां टूटी तो इंतखाबात होंगे। पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन लड़ेगी। असेंबलियां ना तोड़ी गई तो अपोजिशन करते रहेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ दोस्त गुमराह हैं, उन्हें वापस लाना है। नाजरीन, प्रोग्राम फैसला आपका देख सकेंगे आज रात 8 बजे आज न्यूज पर। यही प्रोग्राम रात 11 बजे दोबारा नशर किया जाएगा। पहले इंतखाबात नहीं हो सकते अक्टूबर से पहले या अगस्त से पहले? मैं नहीं समझता कि पहले इंतखाब जो है वो हमें भी सूट करता है या जमहूरियत को सूट करता है। और अगर ये असेंबलियां दो टूट जाती हैं, खैबर पख्तूनख्वा की वो तोड़ देते हैं, खान साहब तहलील कर देते हैं, पंजाब की कर देते हैं, तो फिर इंतखाब होगा, असेंबलियां तहलील करेंगी, फिर हो जाएगा। तो एमपी से देखता हूँ कितने बनाता है। तो तहलील मगर आपको लगता है कि हो जाएंगी ये असेंबलियां, वो कर देंगे, तोड़ देंगे असेंबलियां? अगर वो तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो हम ऑपोजिशन करते रहेंगे। नहीं तो अदम एतमाद नहीं लेके आएंगे आप इंशाल्लाह? पंजाब के अंदर हर जगह, केपी में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, वहां तो आपके मतलब कोalition के लोग वहां पे नहीं है, इतनी सीटें नहीं है आपके पास? सीटें हैं, थोड़े दोस्त गुमराह हैं, उनको वापस लाना है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि असेंबलियां ना तोड़ी जाएं तो अच्छा है, लेकिन अगर असेंबलियां तोड़ दी जाती हैं तो और भी अच्छा होगा। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि हमें आइन के जरिए साथ मिलकर चलना चाहिए। सियासत का मकसद जमहूरी इक़दार को परवान चढ़ाना है। सूबों में एक पार्टी की हुकूमत होती है, वफाक में किसी और की होती है। हमें आइन के जरिए साथ मिलकर और साथ चलना चाहिए। अभी हम असेंबलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं शायद थोड़ा मैं कहता हूं ना तोड़े तो अच्छा है, तोड़े तो और भी अच्छा है, इसलिए कि एक मैच्योरिटी आ जाएगी हमारे अंदर। हमारी आइन में इजाजत है, इलेक्शन स्टैगर्ड हो सकते हैं, क्यों ना हो। ये आजमाइश करनी है, ये भी करके देख लें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। इमरान खान ने आज जमान पार्क में वजीर आला पंजाब से अहम मुलाकात की। आधे घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में परवेज इलाही ने इमरान खान के असेंबलियों से इस्तीफा देने के फैसले की हिमायत कर दी। परवेज इलाही का कहना था कि अपोजिशन अदम एतमाद लाने का शौक पूरा कर ले, लेकिन इनके पास अदम एतमाद के लिए अक्सरियत नहीं है। वजीर आला पंजाब ने कहा कि असेंबली इमरान खान की अमानत है, अमानत उन्हें दे दी है। मुलाकात के बाद इमरान खान ने पंजाब के पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। कहा, इजलास में पंजाब असेंबली के मुस्तकबिल से मुताल्लिक मुशावरत होगी। इस मौके पर इमरान खान का मजीद कहना था कि चोरों के टोले ने मईशत तबाह कर दी है। इससे पहले इमरान खान ने रहनुमा पीटीआई परवेज खटक से भी मुलाकात की थी। लाहौर में चौधरी परवेज इलाही और परवेज खटक की मुलाकात भी हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत-ए-हाल और मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया। वजीर दाखिला राना सना ने करदम तंजीम टीटीपी का दहशतगर्दी में मुलव्वस होना खित्ते के लिए खतरा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि नवाज शरीफ की क़यादत में पीटीआई का पंजाब से सफाया करेंगे। 26 नवंबर को ये नाकाम हुआ, लॉन्ग मार्च में भी, उसके बाद गैदरिंग में भी। ये इनकी भूल है कि ये दोबारा जीत के आ जाएंगे। अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब असेंबली से, ये तो पीएमएल इंशाल्लाह अक्सरियत हासिल करेगी। करदम टीटीपी का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जिम्मेदारी कबूल करना तशवीशनाक है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कोयटा वाक़े पर अफसोस का इजहार, खबरदार किया कि ये बात खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है। जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है बलोचिस्तान में, उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। टीटीपी की तरफ से उसकी जिम्मेदारी कबूल करना जो है बहुत ही अलार्मिंग भी है और काबिल मजम्मत भी है। टीटीपी अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी
की कार्रवाइयों में मुलव्वस न सिर्फ पाई जाए बल्कि जिम्मेदारी भी कबूल करे तो ये इंतहाई जो है वो इस खित्ते के अमन के लिए जो है खतरनाक चीज है। राना सना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर भी कड़ी तनकीद की। कहा जलसों में नाकामी के बाद असेंबली तोड़ने की बातें अवाम की तौहीन है। कोशिश करेंगे असेंबलियां तोड़ने के अमल का हिस्सा न बने। आपके इस फितना और फसाद के एजेंडे को पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं है। हम ये कोशिश करेंगे कि हम असेंबलियां तोड़ने के अमल में मुआवन न हो। 26 नवंबर को ये नाकाम हुआ, लॉन्ग मार्च में भी, उसके बाद गैदरिंग में भी। अब उसने एक और जो है वो बहरानी कैफियत पैदा करने के लिए केपीके और पंजाब की असेंबलियों को जो है वो डिसॉल्व करने की बात की। वजीर दाखिला ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी का इंदिया भी दे दिया। सहाफी के सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। पंजाब के इंतखाबात नवाज शरीफ खुद देखेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब हमें मैसर होंगे इलेक्शन कैंपेन के लिए। हम पंजाब में भरपूर जो है वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे और ये इनकी भूल है कि ये दोबारा जीत के आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब असेंबली से ये तो PMLN इंशाअल्लाह अक्सरियत हासिल करेगी। राना सना ने मजीद कहा कि ब्लैकमेलिंग को किसी तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। वजीर दाखिला ने पंजाब में इलेक्शन में नून लीग की जीत का भी दावा कर दिया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का कहना है कि आइंदा हफ्ते पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर देंगे। उन्होंने चैलेंज दिया है कि राना सना और मरीम औरंगजेब अपना जोर लगा लें, अदम एतमाद या एतमाद का वोट जो मर्जी कर लें, इलेक्शन जरूर होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने वाज़ेह किया है कि इंतखाबात अगले साल अक्टूबर में होंगे। वो कराची चैम्बर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पोलराइजेशन हमें एक बार फिर से आपको बताएंगे, वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने वाज़ेह किया है कि इंतखाबात अगले साल अक्टूबर में होंगे। वो कराची चैम्बर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जिस पर उनका कहना था कि इमरान इंतखाबी इस्लाहात के लिए असेंबली आए और एक शख्स मुल्क को यरगमाल नहीं बना सकता। एहसन इकबाल ने भी कहा इंतखाबात अगले साल अक्टूबर में होंगे। PTI रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं कि खौफजदा हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। ये लोग असेंबलियां तोड़ने में रुकावटें डाल रहे हैं। उन्होंने आज न्यूज से गुफ्तगू में ये भी कहा कि हम मजीद इस करप्ट निजाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इमरान खान साहब कल पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी से मिलने जा रहे हैं। परसों बरोज हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ मुलाकात उनकी होगी। तो अब ये इंतखाबात से क्यों भाग रहे हैं, क्यों ये डरे हुए हैं, क्यों ये खौफजदा हैं? क्योंकि इनको पता है कि 20 से 21 22 ज़िमनी इंतखाबात में इनको शिकस्त हुई है, 11 इनको कौमी असम्बली के इंतखाबात में इनको शिकस्त हुई है। लिहाजा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने फैसला कर लिया है, इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि हम अब इस करप्ट निजाम का मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ की आला सतह कमेटी ने असेंबलियों से मुस्ताफी होने से मुतालिक सिफारिशात तैयार कर ली। कमेटी ने 20 दिसंबर तक असेंबलियां तहलील करने की सिफारिश की है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत इजलास में कमेटी के अरकान की जानिब से 20 दिसंबर तक असेंबलियां तहलील करने की सिफारिश की गई है, जबकि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कुछ अरकान ने फौरी असेंबलियां तहलील न करने का मशवरा दिया है। अरकान ने राय दी नजर तहलील करने के लिए दबाव बढ़ सके। इस वक्त हलकों में तरक्याती कामों के लिए अरबों रुपए मालियत के टेंडर्स हो चुके हैं और मुतअद्दिद हुकूमती मंसूबे तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। जराये का कहना है कि कमेटी की सिफारिशात पर पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलासों के बाद तारीख का हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने दावा किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के कई अरकान उनके साथ राबते में हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोले कि हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं, लेकिन पहले इमरान खान के खिलाफ अदालती फैसले आने दें। पंजाब असेंबली को जेन से निकाल दें। आप तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की फिक्र करें। जिस तरह बकौल चौधरी परवेज लाई ये जमात बनाई गई थी, अब तो उस तरह बिखरना शुरू हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब असेंबलियों के जो मेंबरान हैं
ये तो हकीकत है कि हमारे साथ राब्ते में हैं पीटीआई के लोग और वाज़िया अक्सरियत से। हम इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं हैं। 7-8 माह में फैसले, जो अपीलें पेंडिंग हैं, जो इसके केस पेंडिंग हैं, उसका 7-8 माह क्या 1 महीने में फैसले आ जाए, 1 महीने के बाद इलेक्शन में आ जाते हैं। आज दोनों सूबाई असेंबलियां तोड़ना इसलिए चाहते हो कि तुम्हारे पेंडिंग केस जो हैं, 4 साल के करतूत जो हैं, जो पाइपलाइन में मुकदमात हैं, वो फैसले हुए बगैर इलेक्शन हो जाएं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि जब भी इमरान खान असेंबली तहरीक करेंगे सब अरकान उनके साथ होंगे। कोई बेवकूफ ही होगा जो इमरान खान के साथ ना हो। असेंबलियों की तहलील के साथ पीडीएम की सियासत खत्म और नून लीग की दफन होगी। ट्वीट में यह भी लिखा कि लाहौर का फैसला फैसला कुन होगा, आर पार होगा। अब भी वक्त है, हुक्मरान और जिम्मेदारान इलेक्शन की जानिब आ जाएं। इमरान असेंबली तहलील करेंगे तो सब साथ देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात कराने से भाग रही है। हुकूमत मुल्क को डिफॉल्ट करके जाएगी। मजीद ये भी कहा कि इमरान खान का सिपाही होने जब कहेंगे कि असेंबली तहलील हो जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने बालाकोट और जबूरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और तरावट हिचरी के मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। और अब आपको बताएंगे, सिंध हुकूमत ने परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्जिमान को रिहा न करने का फैसला कर लिया है। मुल्जिमान को एमपीओ के तहत 3 माह नजरबंद रखने का फैसला भी किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर काजी आसिफ से। अजी काजी आसिफ, अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से। जी, सिंध हुकूमत ने आज एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके तहत परवीन रहमान के जो कत्ल के मुल्जिमान हैं उनके जो है 3 महीने की एमपीओ के तहत उनको नजरबंद रखने की जो है वो का हुक्म जारी किया गया है। और उसमें कहा गया है कि अगर इनको आजाद किया गया है तो परवीन रहमान के लवाकिन, उनके खानदान को की जिंदगी को खतरा हो सकता है, इसलिए उनको 3 महीने के लिए एमपीओ के तहत जो है वो नजरबंद रखा जाएगा। याद रहे कि अदालत की जानिब से परवीन रहमान के कातिलों को आजाद कर दिया गया था। जी ठीक है काजी आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएंगे, मुल्क में आवाम को HIV एड्स की मुकम्मल आगाही नहीं, जिसकी वजह से मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है। इस्लामाबाद से एमन सैयद की रिपोर्ट देखते हैं। HIV एड्स से बचाओ आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मौसर इकदामात का फुकदान, मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। माहिरीन तिब के मुताबिक दुनिया भर में एड्स के मरीजों में कमी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में इस वायरस में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,10,000 हो गई है, जबकि कौमी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक 53,000 से ज्यादा मरीज रजिस्टर हुए हैं, जिनमें से 32,000 से ज्यादा 51 बहाली सेंटर्स में जेरे इलाज हैं। पाकिस्तान में जो है ना इन्फेक्शंस नई दरियाफ्त हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे हमारे लेबॉर्ट्रीज हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में पैथोलॉजी लेबॉर्ट्रीज, वहाँ पे भी HIV के टेस्ट होते हैं और केसेस दरियाफ्त होते हैं, मगर वो सिस्टम के साथ लिंक नहीं होते और ट्रीटमेंट लूप में नहीं आते। एड्स के मुतासरा शहरी का कहना है कि मर्ज तो है, लेकिन महफूज जिंदगी गुजारने का ढंग और तर्ज भी जरूर है। मैं पॉजिटिव हूँ और लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। लोगों के रवैये तो बहुत गलत होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा देखने को मिला इस अरसे में, तो लेकिन ये है कि हमने सरवाइव किया। मर्ज में सरे फहरिस्त कराची है, जहां जनवरी से नवंबर 2022 तक 970 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस्लामाबाद में सिर्फ अक्टूबर के महीने में 60 केसेस, जबकि जनवरी से अक्टूबर तक 519 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वेटा और गवादर समेत बलोचिस्तान के 6 इजला हाई रिस्क करार दिए गए हैं। इमन सैयद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब में रवां साल मुल्क भर से ज्यादा एड्स केसेस सामने आए हैं। 37,000 मरीज रजिस्टर्ड किए गए हैं। रवां साल 22 लाख अफराद की HIV स्क्रीनिंग भी की गई है। होमोबेट की रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं।
ایڈز ایک ایسا مرض ہے جسے متعلق بات کرنے سے ہر کوئی ہچکچاتا ہے. اگر ہو جائے تو احتیاط ضروری ہے. انجیکشنز کی سرنج، بلڈ ٹرانسفیوژن اور جنسی تعلق، یہ سب ایڈز کے پھیلاؤ کی وجہ ہیں. ایڈز ٹریٹمنٹ ہیڈ ڈاکٹر عاطف علی کہتے ہیں رواں برس 37,000 مریض رجسٹر کیے جا چکے ہیں اور 17,750 افراد کو مفت ادویات دی جا رہی ہیں. ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے، ساتھ بیٹھنے سے، سیم واش روم یوز کرنے سے، سوئمنگ پول یوز کرنے سے، پبلک ٹوائلٹ یوز کرنے سے، اس طرح کی روٹین ایکٹیویٹی سے یہ مرض نہیں ہوتا. ہم نے مرض سے نفرت کرنی ہے، ہم نے مریض سے نفرت نہیں کرنی. ملک بھر میں سب سے زیادہ کیس رواں برس پنجاب سے رپورٹ ہوئے. انچارج ایڈز کنٹرول پروگرام ڈاکٹر عجیب اللہ کہتے ہیں سب سے زیادہ اسکریننگ پنجاب میں کی جا رہی ہے، اس لیے یہاں مریضوں کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں جو ٹیسٹنگ سسٹم ہے وہ بہت آرگنائزڈ ہے. ہماری جو ٹیمیں ہیں ہم نے ایکسپینڈ کیا ہے اپنا پروگرام. دوائی کھا کے جب ان کی PCR نیگیٹو ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے کہ ختم ہو گئی، مگر یہ لائف لانگ ان کو میڈیسن کھانی پڑے گی. پنجاب میں 45 HIV مراکز علاج کی مفت سہولیات فراہم کر رہے ہیں. رواں برس 22 لاکھ افراد کی HIV اسکریننگ کی گئی ہے. ایڈز قابل علاج بیماری ہے. بر وقت تشخیص اور ٹریٹمنٹ ہی مرض سے محفوظ رکھ سکتی ہے. کیمرہ مین زاہد محمود کے ساتھ ہما بٹ، آج نیوز، لاہور. کراچی کے ابو الحسن اصفہانی روڈ پر پیڈسٹرین برج کا بنیادی ڈھانچہ تو موجود ہے، لیکن 1.5 سال گزرنے کے بعد بھی برج کا کام مکمل نہ ہو سکا. شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اسی حوالے سے جانتے ہیں سہیل رب کی اس رپورٹ میں. یہ ہے کراچی کی مصروف ترین شاہراہوں میں سے ایک شاہراہ ابو الحسن اصفہانی روڈ. یہ شاہراہ سوراب گوٹ کے علاقوں کو گلشن اقبال، گلستان جوہر اور سفورہ کے علاقوں سے ملاتی ہے، جہاں ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت معمول ہے. 1.5 سال بعد بھی اس شاہراہ پر پیڈسٹرین برج کا کام مکمل نہ ہو سکا. صرف بنیادی ڈھانچہ موجود ہے، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. یہاں پر پیڈسٹرین برج کا ہونا بہت ضروری ہے. لوگ ادھر ادھر کراس کرتے ہیں، ٹریفک تیز ہو گیا ہے. ایسے یہاں پہ بہت کنجسٹڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ٹریفک ہوتا ہے. تو پیڈسٹرین برج اگر بن رہا تھا تو بننا چاہیے. عوام کو پریشانی ہے، بزرگوں کو پریشانی ہے، لیڈیزوں کو پریشانی ہے، دکاندار والوں کو پریشانی ہے. پتہ نہیں کیوں گورنمنٹ اس چیز پہ ایکشن نہیں لے رہی، یا کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے اس کا اسٹرکچر بنا کے کیوں چھوڑ دیا ہے. گزارش ہے کہ جلد سے جلد اس کو تکمیل کے مراحل میں پہنچایا جائے تاکہ لوگوں کو پریشانی سے چھٹکارا ملے. KMC محکمہ انجینئرنگ حکام کا کہنا ہے کہ فنڈز کی کمی کے باعث کام مکمل نہ ہو سکا. ایک پیڈسٹرین برج کی تیاری میں 2.5 سے 3 کروڑ روپے کی لاگت آتی ہے.